कोविड-19 एक ऐसा नाम है जिसने हर घर को किसी न किसी तरह से इम्पैक्ट किया है। मुझे यकीन है कि आप, आपका परिवार या आपके परिचित सर्कल में कोई ना कोई व्यक्ति कोविड से जरूर इम्पैक्ट हुआ होगा। क्या आप जानते हैं कि होम्योपैथी में एक ऐसी दवाई है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग कोविड सिचुएशन के दौरान दुनिया भर में किया गया था। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोविड केसेस के लिए अपने स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में भी इस दवा को रिकमेंड किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्सेनिक एल्बम की। आर्सेनिक नेचुरल फॉर्म में पॉइजनस होता है, लेकिन पोटेंटाइजेशन के बाद ये कोविड-19 के लिए एक बहुत ही असरकारक दवाई साबित हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दवाई कोविड केसेस में क्यों काम आई थी? इसका जवाब आर्सेनिक कॉन्स्टिट्यूशन की पर्सनालिटी में निहित है। तो आर्सेनिक पर्सनालिटी के सबसे कॉमनली पाए जाने वाले फीचर्स के बारे में जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। Disclaimer. This video contains information on homeopathic remedy. The purpose of creating this video is to spread information and knowledge about this remedy. We strongly discourage any self-consumption of medicine without a qualified doctor's consultation. हेलो फ्रेंड्स, विजुअल डिजाइनर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आर्सेनिक एल्बम पर अपनी चर्चा शुरू करें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि आर्सेनिक के कौन से सिम्टम्स कोविड केसेस के सिम्टम्स से मैच होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड केसेस के फिजिकल सिम्टम्स आर्सेनिक पर्सनालिटी से सिमिलर पाए गए हैं, लेकिन मेंटल सिम्टम्स भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। आप सोच ही सकते हैं कि एक कोविड पेशेंट को जब उसके इन्फेक्शन की खबर मिलती है तो वो कैसा बिहेव करता है। अगर हमें इस बिहेवियर को 2 शब्दों में समराइज करना हो तो ज्यादातर केसेस में हमें एंजाइटी यानी चिंता और फियर यानी डर देखने मिलेगा। ये दोनों आर्सेनिक पर्सनालिटी के की फीचर्स हैं। तो आइए थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि आर्सेनिक पर्सनालिटी कैसी होती है। आर्सेनिक इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। वो जो सोच लेते हैं उस पर अड़े रहते हैं। वे एक ही एस्पेक्ट पे खुद को फोकस करते हैं। उन्हें जो काम पसंद होता है उसे वे थॉरोली परस्यू करते हैं। आर्सेनिक में एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और कॉन्फिडेंस होता है जब वे अपने व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करने और अपनी डिजायर्स को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। खुद की सोची हुई बात पर अड़े रहने वाले स्वभाव की वजह से वे इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे दूसरों के ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ना ही डिफरेंट एटीट्यूड्स और लाइफस्टाइल्स को टॉलरेट कर पाते हैं। एक और बात जो आर्सेनिक इंडिविजुअल में नोटिस की जाती है वो है उनका फास्टिडियसनेस। मतलब कि आर्सेनिक इंडिविजुअल्स बहुत ही चौकस और चिंतित होते हैं एक्यूरेसी और डिटेल्स को लेकर। उन्हें स्वच्छता के मामलों को लेकर भी बहुत कंसर्न होता है। ये वो पहली बात है जो हमने इस महामारी के दौरान सभी व्यक्तियों में पाई थी। हम सभी स्वच्छता को लेकर बहुत चौकस और चिंतित रहने लगे थे। हमेशा अपने आसपास अपने हाथों आदि को डिसइंफेक्ट करने का प्रयास करते रहते थे। सभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में से आर्सेनिक इंडिविजुअल सबसे ज्यादा फास्टिडियस होते हैं। उनकी बारीकियों पे ध्यान देने की आदत बड़ी नायाब होती है। आर्सेनिकम एक परफेक्शनिस्ट है, विशेष रूप से फाइनल अपीयरेंस को लेकर। चाहे वो बुकशेल्फ हो, पेंटिंग हो, उनका घर हो या उनका पहनावा, उन्हें सारी चीजें परफेक्ट चाहिए होती है और जब तक चीजें सही जगह पर ना हो तब तक वे आराम नहीं कर पाते। वे अपने मेटिकुलस स्टैंडर्ड को अपने आसपास के लोगों पर थोपते हैं। जैसा वे दूसरों को कहते हैं वैसा वे खुद भी फॉलो करते हैं। आर्सेनिक इंडिविजुअल का एक और फीचर है उनमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग का होना। आर्सेनिकम की इनसिक्योरिटी मटेरियलिस्टिक प्लेन पर ज्यादा होती है। जब उन्हें पैसा खर्च करने की बात आती है, स्पेशली दूसरों पर, तब वे कंजूस और स्वार्थी हो जाते हैं। वे जल्दी से अपना पैसा खर्च नहीं करते। उनमें किसी भी स्पेयर आइटम को इकट्ठा करने या जमा करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि आर्सेनिक इंडिविजुअल्स कंजूस, लोभी और लालची होते हैं और इस वजह से वे स्वार्थी भी बन जाते हैं। आर्सेनिकम का सेल्फिशनेस इतना ज्यादा होता है कि वे अपने आप को दूसरों से आगे रखते हैं। आर्सेनिकम को लगता है कि वे मटेरियली या इमोशनली जनरस होने का रिस्क नहीं उठा सकते। उनके पास जो कुछ भी है उन्हें भविष्य में उसकी आवश्यकता हो सकती है।
बहुत एक्सट्रीम आर्सेनिकम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्रूएल होते हैं और उन्हें दूसरों के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं होती है। आर्सेनिकम्स आमतौर पर घमंडी होते हैं, इस वजह से वे कंटेम्पचुअस, क्रिटिकल और सेंसोरियस हो जाते हैं। आर्सेनिकम इंडिविजुअल्स के लिए फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने हर एक रिश्ते में आर्सेनिकम रिस्पेक्ट की डिमांड करते हैं। वे तभी तक रिश्ता निभाते हैं जब तक उन्हें दूसरी तरफ से रिस्पेक्ट मिलती है। आर्सेनिकम इतने स्वाभिमानी होते हैं कि वो किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने देते और ना ही किसी को अपना फायदा उठाने देते हैं। आर्सेनिकम्स अपने कर्तव्यों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अपने प्रियजनों के वेलफेयर के लिए जेन्युइनली कंसर्न। हालांकि आर्सेनिकम इंडिविजुअल्स अपनी कोमल भावनाओं को लेकर बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, पर वे स्ट्रेस के समय अपने परिवार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और जब परिवार और दोस्त मुसीबत में हो तो वे एक्सीलेंट काउंसलर बन सकते हैं, क्योंकि वे समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनमें वैल्यूज की अच्छी समझ होती है और साथ ही उनमें अपने करीबी लोगों की मदद करने की इच्छा होती है। तो अब तक हमने जो देखा वो आर्सेनिकम के नॉर्मल बिहेवियर का एक ब्रॉड पिक्चर था। चलिए अब थोड़ा रुकते हैं और आर्सेनिक के इस तरह के बिहेवियर को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्सेनिक हर एक चीज को लेकर इतना फास्टिडियस क्यों होता है? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लीनलीनेस या हाइजीन को लेकर आर्सेनिक के फास्टिडियस बिहेवियर का। एक आर्सेनिक इंडिविजुअल बड़ी आसानी से ये सोच सकता है कि थोड़ी सी डस्ट उसे बीमार कर देगी या कोई बड़ी एलर्जी क्रिएट कर देगी। इसका मतलब उसे बीमारी का डर होता है जो उसकी चिंता का कारण बनता है और उसे एक फास्टिडियस इंडिविजुअल बना देता है। एंजाइटी से बचने के लिए आर्सेनिकम्स अपने एनवायरनमेंट में ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आर्सेनिकम का ये बिहेवियर केओस, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरों के ओपिनियन के डर से प्रेरित होता है। अगर उनका काम और उनका एनवायरनमेंट परफेक्ट नहीं होता है तो वे एंग्शियस होने लगते हैं। हमने आर्सेनिक के कंजूस, लालची और लोभी होने की बात भी कही थी। उनके इस तरह के व्यवहार के पीछे गरीबी का अनरियलिस्टिक फियर होता है। तो आर्सेनिकम का लगभग हर बिहेवियर और हर एक्शन किसी न किसी प्रकार के अनप्लेजेंट और अननोन इवेंट्स के फियर और एंजाइटी से जुड़ा हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि एक आर्सेनिक पर्सनालिटी का डिसीज स्टेट में ट्रांजिशन कैसे होता है। एक बार फिर हम आर्सेनिक के फास्टिडियसनेस का एग्जाम्पल लेते हैं। जब दूसरों द्वारा आर्सेनिकम के हाई स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया जाता है तब आर्सेनिकम नाराज हो जाते हैं। चूंकि अधिकांश लोग आर्सेनिकम की तरफ फास्टिडियस नहीं होते हैं, इसीलिए आक्रोश उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां हर रोज खड़ी हो जाती है और कई मामलों में रिश्तों में दरार आ जाती है, क्योंकि संचित आक्रोश धीरे धीरे बाहर निकलते रहता है। आर्सेनिकम्स अनटाइडीनेस, इनएफिशिएंसी और वेस्टेज से इरिटेटेड और एंग्री हो जाते हैं। सोफिस्टिकेटेड आर्सेनिकम इंडिविजुअल्स ज्यादातर समय अपने इरिटेशन और एंगर को छिपाना सीख जाते हैं। इरिटेशन और एंगर को दबाने का उनका प्रयास उनमें कड़वाहट भर देता है। जब इरिटेशन इतना बढ़ जाता है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तब उनकी ये कड़वाहट फिजिकल या वर्बल एग्रेशन द्वारा प्रकट हो सकती है। एंजाइटी आर्सेनिक पर्सनालिटी का प्राइम फीचर है। अधिकांश आर्सेनिकम अपने जीवन के नियंत्रण में होते हैं और अपने डिफेंस मैकेनिज्म के टूटने से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब आर्सेनिकम ने अपनी लाइफ में कुछ बाहरी आघात झेले हो तभी वे बड़े पैमाने पर एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं। कंटिन्यूअस तनाव के चलते आर्सेनिकम में काफी हद तक एंजाइटी डेवलप होने लगती है। एंजाइटी अचानक बढ़ने लगती है और व्यक्ति रैशनली फंक्शन करना बंद कर देता है। आर्सेनिकम में एंजाइटी बीमारी, मृत्यु और गरीबी के विशिष्ट भय पर फोकस्ड होती है। हालांकि वास्तव में एंग्शियस आर्सेनिकम किसी भी चीज से डर सकता है। एक बहुत ही एंग्शियस आर्सेनिकम के बारे में सबसे स्पष्ट बात उसकी बेचैनी या रेस्टलेसनेस जो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। वे अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह पाते। कुछ आर्सेनिकम लोग इतने हाइपोकॉन्ड्रियकल होते हैं कि वे डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक डॉक्टर को बारी बारी से रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वे उस घातक बीमारी को पहचान नहीं पाते जो पेशेंट को यकीन होता है कि उसे हुई है।
थोड़े से लक्षण एंग्शियस आर्सेनिकम को कन्विंस कर सकते हैं कि उसे कैंसर है और इस वजह से वो डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि डॉक्टर उन्हें बचा सके। एंजाइटी के कारण पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने देखभाल करने वाले पर ही क्रोधित हो जाता है। आर्सेनिकम इंडिविजुअल्स दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसीलिए वे अपने दर्द से तुरंत राहत चाहते हैं। उनमें रिकवरी को लेकर इंडिफरेंस होता है। वे विलाप करते हैं और पेशेंट दर्द से चीखते हैं। जब एंजाइटी बढ़ती है तो मृत्यु और उनकी कंप्लेंट्स के इनक्यूरेबिलिटी के विचार आते हैं। उनका दिमाग विचारों से भर जाता है। वे उन विचारों को दूर रखने या किसी एक विचार पर टिके रहने में असमर्थ होते हैं। अर्थात वे निराशाजनक विचारों और कष्टदायक विचारों से दिन रात तड़पते हुए बिस्तर पर लेटे रहते हैं। वैसे तो वेल बैलेंस्ड आर्सेनिकम्स में भी मृत्यु का भय होता है जो उन्हें समय समय पर सताता रहता है। आर्सेनिक पेशेंट परिचितों से मिलने से कतराते हैं क्योंकि पेशेंट कल्पना करते हैं कि उन्होंने पहले कभी अपने परिचितों को नाराज किया था। उनमें ग्रेट मेंटल डिप्रेशन, ग्रेट सैडनेस, मेलानकली, डिस्पेयर ऑफ रिकवरी पाई जाती है। पेशेंट इंसैनिटी की स्टेट में चला जाता है जहां पहले एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और फियर की स्टेट होती है। मेंटल स्टेट में फियर एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। अकेले रहने का भय, उन्हें डर होता है कि जब वे अकेले होंगे तो उन्हें कोई चीज नुकसान पहुंचाएगी। उन्हें मृत्यु का भय होता है। वे हॉरर से भरे होते हैं। वे एकांत से डरते हैं और कंपनी चाहते हैं क्योंकि कंपनी में वे बात कर सकते हैं और डर को दूर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसैनिटी बढ़ती जाती है, कंपनी होने के बावजूद उन्हें डर लगता है। उनका फियर और हॉरर अंधेरे में और सोते समय बढ़ जाता है। पेशेंट को लगता है कि उनके साथ कोई अनयूजुअल, इविल या कुछ भयानक होने वाला है। उनमें भय के कारण आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है। सो दिस वाज आवर प्रेजेंटेशन ऑन आर्सेनिक टुडे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो नाउ। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।